हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट मेकर फॉर्मूला के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज यहां पर चला रखी है हमने, जिसमें हम क्या करा रहे हैं, हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हैं और साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं। ठीक है ना। डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे नहीं उतर रहे हैं, हम पहले आपको बता रहे हैं कि भाई आपका क्वेश्चन कैसे होना है, उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट जरूरी है। आपको उसके साथ साथ वीडियो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, जिसमें कि आपको मैंने सारे कॉन्सेप्ट विद डेरिवेशन पढ़ा रहा हूं। चलो, अब मैं आज की इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है रे ऑप्टिक्स के, और इसमें से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही हम डिस्कस करेंगे, फालतू बात हम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम बात किस पर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। तो भाई तेरा टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं तुझे पॉइंट पे लेके चलता हूं। देख, अगर आपको क्या करना है, अगर भाई क्या करना है, सबसे पहले तुझे कुछ फॉर्मूले कैसे लगाने हैं वो सीखना है, साथ साथ साइन कन्वेंशन सीखनी है। देख भाई, मेकर फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं। किसका यूज करूंगा मैं? मेकर फॉर्मूले का। तो सबसे पहले तो तुझे मेकर्स फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। क्या होता है मेकर फॉर्मूला? देख, ये है मेकर फॉर्मूला, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस में 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला है, ये तुझे याद रखना है। ये किसके बीच की रिलेशन है? फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच की ये रिलेशन होती है। इसके लिए तुझे पिछली वीडियोस पे जाना पड़ेगा, वहां से भी इसको सीख सकता है। चल भाई, तुझे अब इतना फॉर्मूला पता है, अब तुझे ना साइन कन्वेंशन सिखाता हूं। देख, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शांति से एक बार सुन ले, सारे क्वेश्चंस में काम आ जाएगी। तो जो ये वाला फेस है ना, ये वाला फेस, इसको तू हमेशा 1 नाम देगा। क्या नाम देगा भाई इसको तू? 1। ठीक है। ये वाला जो फेस है, इसको तू 2 नाम देगा। समझ में आ रही है बात मेरी? चल ठीक है। अगर तुझे इतनी बात समझ में आ रही है, एक बात बता, ये जो फेस है, इसका जो सेंटर पड़ेगा वो कहीं इधर पड़ेगा, इस वाले का, है ना। तो इधर पड़ेगा, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 कैसी ली जाएगी? प्लस की, क्योंकि राइट में पड़ा है ना। फिर ऐसे ही इस फेस को देख, इस फेस को मैंने क्या नाम कहा है? मैंने कहा है ये फेस 2 होता है, इसका सेंटर किधर पड़ रहा है? इधर। तो फेस 2 का रेडियस क्या होगा? r2। कैसे लिया जाएगा? लेफ्ट में है तो कैसे लिया जाएगा? माइनस का। आई होप तुझे ये बात समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही होगी तो भाई इसको सीख ले, दोबारा देख ले, क्योंकि ये तेरी हेल्प करेगा आगे जो क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कॉनकेव लेंस की, मैंने क्या बताया, वही पैटर्न रखूंगा अभी भी मैं। देख भाई, ये वाला फेस मैंने क्या बता रखा है? ये वाला मैंने कहा इसको फर्स्ट मानना है, इसको क्या मानना है? इसको हमेशा सेकंड मानना है। तो भाई इस वाले फेस का सेंटर तो इधर पड़ेगा, तो इसकी रेडियस ये बनेगी। लेफ्ट में है कि राइट में है? लेफ्ट में है, तो कैसी लेंगे? माइनस की लेंगे। ऐसे ही इस पे आ, ये 2 वाला मान रखा है, इसका जो सेंटर है वो कहीं यहां पड़ेगा, तो इसकी रेडियस इधर पड़ेगी, तो कैसी ली जाएगी भाई? पॉजिटिव। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत हो, इसको एक बार देख ले, बार बार रिपीट करके देख ले। फर्स्ट फेस को 1 मान ले, सेकंड फेस को 2 मान ले, फिर सेंटर देख ले कहां बैठेगा, उसके हिसाब से रेडियस देख ले। लेफ्ट में है तो माइनस की ले लेना, और राइट में है तो कैसे ले लेना भाई? प्लस की ले लेना। चल भाई, अब मैं तुझे सीधा पॉइंट पे लेके चलता हूं। अच्छा, और बातें क्या याद रखनी है तुझे? पावर का फॉर्मूला याद रखना है, पावर इक्वल्स टू 1/f होता है। पावर को मेजर किस में करते हैं? डायोप्टर में करते हैं। याद रख कि जब तू पावर का फॉर्मूला लगाएगा भाई, तो फोकल लेंथ तुझे मीटर में लेनी है। पावर के फॉर्मूले में फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर, ये बात भी भाई तुझे याद रखनी है। ठीक है। तो तुझे साइन कन्वेंशन याद रखनी है, मेकर फॉर्मूला याद रखना है, पावर का ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। चल भाई, तो टाइम वेस्ट किए बगैर आगे लेके चलता हूं। इसमें तुझे अब क्या सिखाऊंगा, क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूं। ठीक है ना। देख क्या कह रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ बाई कॉनकेव लेंस। देख, तुझे कंफ्यूज नहीं होना, बाई कॉनकेव का मतलब कुछ नहीं है, ऐसा ही लेंस है जिसके दोनों फेस कॉनकेव हो, ये भी कॉनकेव है और ये भी कॉनकेव है। ऐसा लेंस क्या कहलाता है? बाई कॉनकेव लेंस, मेड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है? 1.5 इज 30 सेंटीमीटर। यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 30 सेंटीमीटर है। अब तू बोलेगा कि सर 2 होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो एक तो फर्स्ट फेस की और एक सेकंड की। जब इसने एक दी हुई है तो R1 भी 30 और R2 भी 30। ठीक है भाई, फोकल लेंथ पूछ रहे हैं, तो जब भी तुझे कैसे पता लगाएगा कि मेकर ही फॉर्मूला लगना है? मैंने कहा जब भी तुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देंगे, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देंगे, तो तुझे मेकर फॉर्मूले से फोकल लेंथ निकालनी आनी चाहिए, है ना। चल, अब मैं मेकर फॉर्मूले से बताता हूं कैसे करेंगे भाई। ये तेरा क्या है, फिर से सिखा देता हूं। लेंस है बाई कॉनकेव, मतलब दोनों फेस कॉनकेव शेप की है, 30 सेंटीमीटर की रेडियस है। भाई एक तो इधर पड़ेगा, ये फर्स्ट वाला बता रखा है मैंने, तो R1 कैसा लेगा? लेफ्ट में है, माइनस का लेगा। इसका कैसा लेगा? सेंटर इधर पड़ेगा इसका, तो R2 कैसा लेगा? प्लस का लेगा। तो R1 क्या लिए जाएगी? माइनस का 30, R2 क्या ली जाएगी? प्लस का 30।
ठीक है भाई। और तुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 1.5। कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा मेकर फॉर्मूला लगा दे। क्या है मेकर फॉर्मूला? 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस में 1/r1 माइनस 1/r2। यही तो है अपना मेकर फॉर्मूला। रख दे वैल्यू को 1/f, म्यू कितना है 1.5 माइनस कितना भाई 1/r1, r1 कितना है -30, r2 कितना है प्लस का 30 और यहां पर माइनस है तो माइनस का 30 भाई। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। बस अब क्या करना है 1/f इक्वल्स टू 1.5 में से 1 माइनस करना है तो क्या बचेगा 0.5 और अंदर क्या हो जाएगा ये माइनस का 2/30 हो जाएगा, है ना। इसको सोल्व कर लेगा ना, माइनस का 1/30 और माइनस का 1/30 तो क्या हो जाएगा माइनस का 2/30 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू पॉइंट हटा लेगा 10 आ जाएगा नीचे, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1/30। एफ कितना आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस का 30। और तुझे एक बात और याद रखनी है भाई, तुझे बता दूं फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस की तुझे माइनस की लेनी है, हमेशा याद कर ले भाई। फोकल लेंथ हमेशा माइनस की लेनी है। अगर नॉर्मल कंडीशन में लेंस दिया हुआ है, एयर में दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ कॉनकेव की माइनस की लेनी है और कॉन्वेक्स की भाई प्लस की लेनी है। और इस क्वेश्चन में तो ऑटोमेटिकली आंसर माइनस में आया क्योंकि लेंस कौन सा था कॉनकेव था। तो फोकल लेंथ निकालनी थी, मेकर फॉर्मूले का यूज करके फोकल लेंथ भाई निकल गई। चल अगले क्वेश्चन पे लेके चलूंगा। देख भाई अगला क्वेश्चन क्या है, इसी तरह का क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ ए डबल कॉन्वेक्स लेंस। फिर से कॉन्वेक्स लेंस है, डबल मतलब दोनों फेस कॉन्वेक्स शेप के हैं भाई। ठीक है, क्या कह रहे हैं r 10 सेंटीमीटर एंड 12। देख इसमें दे दी अब की बार, r1 कितना दिया 10 और r2 कितना दिया 12, अलग अलग हो गई है ना। जब नहीं दी हुई होती, एक दी हुई होती है तो दोनों को सेम ले लेते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है भाई, क्या पूछ रखा है आपसे, पूछ रखा है क्या पूछ रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रखा है ना। ये क्या रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, मैं करेक्ट कर देता हूं है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर एक तो 10 दी हुई है और एक दी हुई है 15, है ना। और फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 12। समझ में आ गई बात, 10 और 15 r1 r2 है और फोकल लेंथ है 12। लेंस कौन सा है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। चल भाई अगले स्लाइड पे बताता हूं, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है ये है ना। इसमें मैं एक चीज करेक्ट कर देता हूं, इक्वी नहीं है डबल कॉन्वेक्स है। इक्वी का मतलब क्या होता है कि r1 और r2 इक्वल हो जाएंगे, सेम दी हुए होंगे। डबल कॉन्वेक्स का मतलब कॉन्वेक्स तो है पर जरूरी नहीं है कि r1 और r2 सेम हो। तो अभी फिलहाल इक्वी नहीं कहा, क्या कहा है डबल कॉन्वेक्स का है। चल भाई देख ये है अपना लेंस, इसका ये वाला फेस क्या बोल रखा है मैंने 1 लेना है, तो इसकी रेडियस इधर पड़ेगी, क्या नाम होगा r1। कितनी दे रखी है r1 देख के बता, 10 दे रखी है। चल भाई r1 कितना ले लेगा प्लस का 10, ठीक है। फिर देख इस क्वेश्चन में जो r2 दे रखी है कितनी दे रखी है 15। चल क्वेश्चन पे फिर से, ये वाला फेस क्या है r2, इसका सेंटर इधर पड़ेगा तो r2 क्या हो जाएगा माइनस का लिया जाएगा, यानी कि r2 कितना लिया जाएगा भाई माइनस का 15। बात समझ में आ रही है। अच्छा और क्या दे रखा है, और तुझे इस क्वेश्चन में मैं दिखाता हूं क्या दे रखा है भाई। एक तुझे इसमें फोकल लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर की, फोकल लेंथ कितनी दे दी भाई 12। अच्छा ये कॉन्वेक्स लेंस है तो कैसे लेनी है 12 सेंटीमीटर प्लस की लेनी है ना। कैसा लेंस है, डबल कॉन्वेक्स है, दोनों शेप इसकी कॉन्वेक्स शेप की है। चल भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहे हैं, मेकर फॉर्मूला लगा दे, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस में 1/r1 माइनस 1/r2। चल भाई आगे, म्यू माइनस 1, म्यू आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, r1 कितना लेना है r1 प्लस 10 लेना है, r2 कितना लेना है माइनस का 15 लेना है, ये रख दे यहाँ पे, है ना। फोकल लेंथ जो है क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 12 दे रखी है, ठीक है भाई। तो ये यहाँ पे 12 रख दे, ठीक है भाई। म्यू माइनस में 1, इसका ये 1/10 प्लस 1/15 हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में। तुझे इतनी बात समझ में आ रही है। चल भाई आगे लेके चलता हूं, देख आगे तुझे मैं बताता हूं। देख क्या करेंगे 1/12 यहां लिख देता हूं, दिख रहा है ना यहाँ से अच्छे से। चल ठीक है, तो म्यू माइनस में 1 है, 10 और 15 का एलसीएम ले ले भाई, 30 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, है ना। तो कितना हो जाएगा 1/12 इक्वल्स टू म्यू माइनस में 1, 3 और 2 5 हो जाएगा 5, 5/30 यानी कि 1/6। तो ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 6/12, है ना, ये इधर चला गया 6/12 इक्वल्स टू म्यू माइनस में 1, ये 1/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू म्यू माइनस में 1, ये इधर चला जाएगा 1/2 प्लस का 1 यानी कि 3/2,
ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तुझे कोई यूनिट नहीं लेनी। आई होप तुझे ये चीजें समझ में आ रही होंगी भाई। देख न्यूमेरिकल है, थोड़ा तो दिमाग चलाना पड़ेगा। पेन कॉपी साथ में रख, इनको सोल्व कर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको अच्छे से भाई तुझे सीखना है। चल भाई तुझे आगे लेके चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख ये रहा अपना क्वेश्चन। देख क्या कह रहे हैं, पहले तो यहां समझ, इक्वी कॉनकेव लेंस कह रहे हैं। अब तुझे समझना है, इक्वी मतलब R1 और R2 कैसी हैं, सेम है, कॉनकेव लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, when it is kept in a medium of refractive index 1.4 to have a power of -5 diopter। मैं तुझे क्लियर करता हूं क्वेश्चन क्या है। पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले ना कुछ चीजें क्लियर कर दूं तुझे। देखना भाई, अगर कभी कभी तुझे क्वेश्चन ऐसा देंगे कि भाई तेरा लेंस है, कोई भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है ना, तो ये किसी मीडियम में रख देंगे, है ना, किसी और मीडियम में, है ना, हवा में नहीं है, किसी मीडियम में रख देंगे। तो भाई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसका, ग्लास का। ग्लास मतलब लेंस का, ठीक है। कहां रखा हुआ है, मैंने कहा मीडियम, मीडियम को मैंने वाटर मान लिया, सपोज कर ले वाटर, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में, ठीक है भाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में, नीचे वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में। ये बात याद रखनी है तुझे, याद रहेगी, ये बात याद रखनी है भाई तुझे। मान ले अभी ये कहां रखा हुआ है, फिलहाल के केस में पानी में, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का। ग्लास मतलब लेंस का, किसके रेस्पेक्ट में, जहां रखा हुआ है वाटर। तो ये हमें दिया हुआ नहीं होता, हमें एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए होते हैं। तो ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में ऊपर और वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में नीचे। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ऑब्वियसली हमें ज्यादातर लेंस का ही निकालना है, तो वो ऊपर, और जहां रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे, और दोनों किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के, सॉरी एयर के, है ना। ये आपको दे देंगे, इससे ये निकल जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो तुझे ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी बातें। चल मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं दोबारा से। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इक्वी कॉनकेव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 कैप्ड इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4। देख पहले तुझे मैं एक बात बताता हूं, आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है लेंस का, उसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं। वो कितना दे रखा है, 1.5 का, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि इसको किस में रख दिया, किसी मीडियम में रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है भाई तुझे, 1.4 दे रखा है, वो लिख दिया। और क्या क्या रखा है मैं दिखाता हूं, और क्या क्या रखा है, इक्वी कॉनकेव लेंस है। कैसा लेंस है, इक्वी कॉनकेव लेंस है। चलो मैं आगे चलता हूं, देखो कैसा लेंस है, इक्वी कॉनकेव लेंस है ना। और इसकी पावर भी दे रखी है, पावर कितनी दे रखी है मैं दिखाता हूं, पावर कितनी दे रखी है। देखो भाई पावर कितनी दे रखी है, इसकी पावर दे रखी है -5 डायोप्टर। कितनी दे रखी है, -5 डायोप्टर। तो कैसे करेंगे हम इसको, पावर का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, 1/, तो भाई अब क्या करेंगे, अब तुझे एक बात समझनी है कि तुझे पावर कितनी चाहिए, -5 डायोप्टर चाहिए। तो यहां पर लिख देता है पावर कितनी चाहिए, -5 डायोप्टर चाहिए। अब तू कैसे करेगा क्वेश्चन को, मैंने कहा पावर, सॉरी मेकर फॉर्मूला क्या है अपने पास, म्यू माइनस में 1/r1 -1/r2। इक्वी कॉनकेव लेंस का मतलब समझ, ये रहा तेरा लेंस, ठीक है, और ये फर्स्ट फेस है, ये R1 हो जाएगा, माइनस का लिया जाएगा, ये सेकंड फेस है, ये R2 हो जाएगा, कैसा लिया जाएगा भाई, प्लस का लिया जाएगा, है ना। ध्यान से समझ बात को। तो R1 की वैल्यू क्या लेगा तू, -r, साइन लेगा अब साथ में, है ना, और R2 क्या लेगा तू, +r। समझ में आ रही है बात, इतनी बात, है ना। इक्वी कॉनकेव है इसलिए दोनों को R मान लिया है, साइन के साथ ले रहे हैं। अच्छा 1/f को किस नाम से जानता है, 1/f तो आपकी पावर होती है ना, पढ़ाया था ना फॉर्मूला, पावर इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f होता है ना। चल ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको तू यहां पर क्या कर देता है, यहां पर वैल्यू रख देता है ना। तो 1/f की जगह क्या लिख सकता है तू, पावर लिख सकता है। चलो ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, कहां रखा हुआ है ये लेंस, वाटर के अंदर, तो ग्लास का यानी कि लेंस का, किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में, -1, 1/r1 -1/r2। r1 कितना है, माइनस का r, R2 कितना है, प्लस का R। तो यहां पर प्लस और माइनस माइनस होके ये ऐसे आ गया, ठीक है भाई। ये जो पावर है क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, -5,
ये माइनस का 5 लिख दिया। इसको मैंने क्या बोला था, ऐसे लिख लेते हैं इसको, ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में, वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में, माइनस का 1, और ये हो जाएगा भाई यहाँ पर माइनस का 2/r। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। बस अब ये क्वेश्चन अगले लाइन पे, मैं अगली स्लाइड पे कर देता हूं, या एक काम करता हूं, इसको ना मैं साइड में सेलेक्ट कर लेता हूं एक बार ना, देख इसको छोटा करके साइड में लिख लेते हैं जिससे हमें आगे हेल्प कर जाए। ठीक है भाई, तो मैं इसको छोटा करके यहां पे रख देता हूं, ये आ गया था अपने पास। अब सुन भाई, है ना, तो तूने 1/f की जगह क्या लिख दिया था, पावर लिख दिया था, तो पावर की वैल्यू -5 थी। ठीक है, अच्छा जब हमारे पास इतनी चीज हो गई, अब तो वैल्यू पुट करेगा। कैसे वैल्यू पुट करेगा मैं बताता हूं, देख भाई कैसे पुट करेगा वैल्यू। जहां पर -5 है, देख भाई जहां पर ये लिखा हुआ है माइनस का, ये लो, ये कितना है, -5 है ना भाई, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, यहां पर रख दिया, और वाटर का कितना है 1.4, यहां पर रख दिया, -1 करा, और यहां पर कितना है भाई माइनस का 2/r। ठीक है भाई, तो -5 इक्वल्स टू, एलसीएम लेगा 1.5 में से 1.4 क्या कर देगा, माइनस कर देगा भाई, और नीचे क्या रखेगा भाई 1.4 रखेगा, और यहां पर माइनस का 2/r हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर ले। क्या हो जाएगा, जब तू इसमें से इसको माइनस करेगा तो -5 तो ये का यही, इसमें से जब इसको माइनस करेगा तो कितना बचेगा, ऊपर 0.1 है ना भाई, नीचे कितना है 1.4। ठीक है, और इंटू में क्या है माइनस का 2/r। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा भाई, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, और क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 14 5 70 इक्वल्स टू 2/r। तो r कितना आ जाएगा, तुझे समझ में आ रही है ना बातें, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट है तो थोड़ा सा देख, तुझे इसमें ध्यान ज्यादा रखना की तुझे जरूरत रहेगी। तो r की वैल्यू यहां से तो कितनी बना देगा, ये इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो कितनी आ जाएगी 2/70, इतनी आ जाएगी। किस में आएगी ये मीटर में आएगी, क्योंकि मैंने बताया था पावर का फॉर्मूले में फोकल लेंथ मीटर में आती है, तो इसलिए इस तरह से हो गया। तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर 2/70 मीटर, है ना। और अब जब इतना आंसर आ गया हमारे पास, अब मैं क्या करूंगा भाई बता, इसको सेंटीमीटर में करना चाह रहा है तो सेंटीमीटर में कर ले, 100 से मल्टीप्लाई कर ले, 200/70, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 20/7 सेंटीमीटर, ये तेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अब मैं तुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। देख भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है भाई, एक कन्वर्जिंग लेंस है भाई, कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर एयर में, हैज सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि r1 और r2 कैसे हैं, इक्वल है, फॉर बोथ साइड्स, इफ इट इज इमर्स इन ए लिक्विड 1.7 कैलकुलेट द फोकल लेंथ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो थोड़ा सा इसको समझ, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे क्या रखी है, सेम क्या रखी है, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 15 दे रखी है ना, पानी में डुबो दिया, पानी में डुबोते ही क्या होता है, मीडियम चेंज हो गया, मीडियम चेंज होने से फोकल लेंथ चेंज हो जाती है, ये बात रट ले, याद कर ले, मेकर फॉर्मूले में भी यही बात आती है कि भाई मीडियम अगर चेंज हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया, तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है, चेंज। तो पहले इसको कहां रखा हुआ था, इसको एयर में रखा हुआ था, फिर कहां रख दिया था इसको, फिर इसको रख दिया था आपने लिक्विड के अंदर, है ना, किसको, लेंस को, और उस लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना दे रखा है 1.5। चल भाई मैं करके दिखाता हूं इस क्वेश्चन को तुझे, पहले मैं एयर की बात करूंगा, किस में बात करूंगा, एयर में, तो 1/f इक्वल्स टू, ठीक है भाई, क्या फॉर्मूला है, म्यू माइनस में 1/r1 माइनस 1/r2, कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग है ना, और सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला है। देख मैं यहां बना देता हूं, ये तेरा लेंस हो गया, फर्स्ट फेस, R1 किधर पड़ेगा, राइट में, तो कैसा लिया जाएगा, प्लस का, R2 किधर पड़ेगा, लेफ्ट में, तो कैसा लिया जाएगा, माइनस का। तुझे ये बात समझ में आ रही है। अच्छा अगर इतनी बात क्लियर हो रही है, सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो R1 को प्लस R ले ले, और R2 को क्या ले लेगा, माइनस R। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। अभी कहां पर रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है, तो एयर में जो तो फोकल लेंथ है उसका फॉर्मूला दे रखा है, ये होता है, तो म्यू कितना है भाई, म्यू है 1.5 एयर में, एयर में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है माइनस में 1/r1 माइनस 1/r2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/r1 की जगह क्या आ जाएगा भाई r, और r2 की जगह क्या आ जाएगा भाई माइनस r।
समझ में आ रही है बात मेरी? अच्छा भाई, तो तुझे इसको थोड़ा सा सोल्व करना है, तो 1/f इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 0.5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई 2/r। और एक बात और बताऊं मैं, तुझे फोकल लेंथ दे रखी है, पहले केस में कितनी फोकल लेंथ बन के आ रही थी 15, है ना। अभी मैं सिर्फ एयर वाले की बात कर रहा हूं, अभी मैंने मीडियम में नहीं डाला इसको, तो सीधा सीधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा था ग्लास का, वो रखा, फोकल लेंथ इसमें 15 दे रखी है, वो रख दूंगा, तो मुझे यहां से 5 टू जाए कितना हो जाएगा 10 पॉइंट आएगा, तो 1/r, तो r कितना आ जाएगा भाई यहां से 15 आ जाएगा। r कितना आ गया 15। ये मेरा पहला पार्ट हुआ है जब एयर थी। अब ट्विस्ट यहां से है क्वेश्चन में, अब क्या हुआ है यहां पे मैं बताता हूं क्या हुआ है। नई फोकल लेंथ पूछी तो 1/f डैश, 1/f डैश। भाई यहां पर क्या फॉर्मूला, कहां पर है वो लेंस, कन्वर्जिंग लेंस कहां पर है, किसी मीडियम में है ना, पहले एयर में था, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, मीडियम, या वाटर कह दिया मैंने, वो है ना, ये मीडियम है, -1, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है बस। तो 1/f डैश यहां पर क्या हो जाएगा, ग्लास का, है ना, अभी भी किसका निकलना है, ग्लास का, एयर के रेस्पेक्ट में, वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में, माइनस में 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है भाई, इतनी बात तुझे समझ में आ गई। अब मेरी बात सुन ध्यान से, तुझे अभी पहले पढ़ाया मैंने कि भाई देख, मैं दिखा देता हूं, इसमें दिखा देता हूं ना, पीछे देख, लेंस तो वही है, तो r1 कैसे लिया जाएगा +r, और r2 क्या लिया जाएगा -r। चल मैं लेके चलता हूं यहाँ पे, r1 की जगह क्या लिख देगा +r, r2 की जगह क्या लिख देगा -r, इसको बंद करेगा यहाँ पे। ये तुझे लेंस का कितना दिया हुआ था 1.5, जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है, माइनस में 1, और यहाँ पर 1/f डैश। ठीक है भाई, 1/f डैश। जब तू इसको सोल्व करेगा तो मैं तुझे डायरेक्ट लिख के बता देता हूं कितना आएगा, 0.1 अपॉन में 1.4, और ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 2 माइनस माइनस प्लस हो गया 2/r, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, तो ये कितना हो गया यहाँ पर 1/7r, 1/f डैश बराबर 1/7r। r की वैल्यू तूने पीछे निकाल लिया, फर्स्ट केस से 15 आई थी, 15 आई थी, तो यहां पर क्या आ जाएगा 15, तो 1/f डैश इक्वल्स टू 7 × 15। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। तो यहां से अगर मैं फोकल लेंथ निकालूं तो क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो f डैश कितना आ जाएगा, तो f डैश आ जाएगा भाई 15 × 7, यानी कि अगर तो सोल्व करेगा 7 5 जा 35, ठीक है, कितना बैठ जाएगा, हम मल्टीप्लाई करके देख ले, 7 5 जा 35, और ये 105 है ना, तो 105 है ना, मैं इसको करेक्ट करके लिख दूं यहाँ पे थोड़ा सा, ले भाई ये तेरा कितना आया है, मैं लिख देता हूं, ये तेरा यहां पर आ गया भाई कितना 105 सेंटीमीटर, तो ये तुझे नई फोकल लेंथ मिल गई। ठीक है, ये बात इतनी समझ में आ गई। आई होप तूने क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ लेंगे भाई, थोड़ा सा तुझे फोकस करना पड़ेगा, तरीके से पढ़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भाई बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, ऐसे नहीं होता कि आप ऐसे ही कर दोगे, सारी समझ होनी चाहिए। मैं तुझे एक बात फिर से क्लियर कर दूं कि भाई फोकल लेंथ की रिलेशन किसके साथ होती है, मेकर फॉर्मूले को देखना अच्छे से, देख किसके साथ होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ होती है। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मीडियम से डिसाइड होता है, अगर मीडियम चेंज हुआ, जैसे यहां पर मीडियम चेंज हुआ, तो क्या चेंज हो गई भाई, फोकल लेंथ भी चेंज हो गई। तो पहले मैंने फोकल लेंथ किस में निकाली, जो आपको दे रखी है एयर वाले केस में, मतलब लेंस जो है वो किस में रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है, तो सीधा सीधा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिया। लेकिन अगले मीडियम में, मतलब अगले पार्ट में, वो लेंस आपका किसी मीडियम में रखा हुआ है, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर या जो भी मीडियम है उसके रेस्पेक्ट में, उसका फॉर्मूला मैंने ऐसे बता रखा है। अब ये 1.5 और ये 1.4, इस तरीके से सोल्व करा और मेरा रिजल्ट आ गया। चल भाई तुझे अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, ये है अपना क्वेश्चन। भाई इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात तुझे क्लियर कर दूं, बोर्ड में बहुत पूछेंगे भाई तेरे से ये बात, क्या बात है कि भाई कभी भी याद कर ले कि कभी भी कोई लेंस हो, है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान ले 1.5 है, कितना है 1.5, और तूने उस लेंस को कहां रख दिया, ऐसे मीडियम में रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। समझ रहा है, दोबारा सुन ले, मैंने क्या कहा कि ऐसे मीडियम में रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। मान ले लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है ना, और तूने उसको किस में रख दिया, तूने उसको रख दिया 1.65 में, ऐसे मीडियम में डाल दिया इस लेंस को जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65 है, यानी कि लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो उस लेंस का जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा। मान ले अगर वो कन्वर्जिंग था तो वो डाइवर्जिंग हो जाएगा,
वो डाइवर्जिंग था तो वो कन्वर्जिंग हो जाएगा। शर्त क्या है कि जिस मीडियम में डाल रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, ये बात तुझे याद रखनी है। तो यही चीज पूछ रहे हैं कि नेचर बताओ कि लेंस का नेचर कैसा हो जाएगा। पहले कैसा था, ये कॉनकेव लेंस था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था, उसे किसी मीडियम में डुबो दिया, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो भाई नेचर चेंज हो जाएगा। कॉनकेव लेंस कैसे बिहेव करने लगेगा, तो वो बिहेव करने लगेगा कॉन्वेक्स लेंस की तरह, है ना। तो आगे क्वेश्चंस में जब कहीं पर देख, ये तुझे किस में पूछ लेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लेंगे इस तरह की बात, है ना। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप में पूछेंगे तो ये आने वाली वीडियोस में तुझे मैं डिस्कस कर दूंगा, है ना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। चल